आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि समर कैंप का ऑर्गेनाइज तो किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा। जो है समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों के लिए, और किस तरह की एक्टिविटीज़ वो करेंगे और क्या कुछ अपना टैलेंट वो डिस्प्ले यहाँ पे करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। और हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट तो बढ़ते ही जा रहा है। एंड सर, आई मस्ट एडमिट, आपके बिना तो मेरी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी और मैं हमेशा ही रहूंगी। वेल माय डियर बेबी, होप यू आर डूइंग इट। मैंने आज तो तुम्हारे क्लास काफी प्यार चलते हैं सुने। मैं तुम्हें थ्रेट नहीं है स्वच्छता से। आई मिस करेक्टिव सर जी, मैं गंदगी हूँ, मैं तो फैलती हूँ ना तो फैलती ही जाती हूँ। ऐसे में मुझे थ्रेट को भी स्वच्छता से। आप ही बताइए, ऐसे में मुझे थ्रेट कैसे, जहाँ पे लोगों को लिख के बताना पड़ता है कूड़ा कूड़ेदान में डाले और गंदगी ना फैलाए। मेरी निकल स्वच्छता से कह रही थी मेरे पास सरकार का सपोर्ट है। मैंने भी कह दिया मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पिछले कुछ सालों में तुमने काफी तरक्की कर दी है, जिससे जगह सरकार ने वो बैन कर दिया। भाई आगे काफी बदनाम हो यार, मैं तो बचपन से ही अपना मेजर कंट्रीब्यूटर रहा हूँ, और चाहे मुझे बैन करने की कोई कितनी भी कोशिश करे, मेरे खिलाफ कितने भी सेल्फ अवेयरनेस कैंप लगा दे। हमें भी तो अपनी स्ट्रैटेजी बताओ यार। वेल, स्ट्रेटजी से लोगों को छोटा सा फायदा बता दो, चाहे उसके बदले बड़ा सा नुकसान कर दो। यहाँ लोग शॉर्ट टर्म गेन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेस नहीं। सर जी, मैंने एक बात नोटिस की है, बाहर के लोग हमसे डरते हैं पर यहाँ के लोग तो बड़े बहादुर निकले। पता भी है कि हम कितना उनका नुकसान करते हैं, पर वो हमें अपने साथ ही लेके चलते हैं। वाह, क्या हॉस्पिटैलिटी है इनकी। जितनी भी तारीफ की जाए the students welfare and his team, and also the culture committee for organizing such activities that is giving the in-depth message related to our day-to-day life, whether that is the swachhata or the other things. Also I came to know that in this program the students are from the son or the daughter of our employees or teacher or faculty, whoever are officers. So the holistic education, and I think that starts with the childhood, and this program is shaping the development of the young ones, and that too in the holistic manner. जो प्रोग्राम बच्चों ने किया डांस को लेकर के, और बाद में थिएटर के माध्यम से जो मैसेज देने को का प्रयास किया गया, मुझे लगता है कि दिस मैसेज इज गिवन टू ऑल ऑफ अस। और इन बच्चों के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा स्टैंडिंग ओवेशन के लिए कि जितनी तालियां खड़े होकर के हम बजाएं वो कम होगा। जो हमारे कल्चरल कमेटी और प्लस स्टूडेंट्स वेलफेयर के लोग हैं, तो वाइस चांसलर और पेरेंट्स, इनकी तरफ से जो है मैं भी करता हूं, और रजिस्ट्रार साहब की तरफ से भी जितनी जो है ये वंस इन ए ईयर है प्रकाश जी ना, कैन वी मेक इट ट्वाइस इन ए ईयर? So I think जो है let's give that opportunity to the other students also. सर, ये जो समर कैंप लगाया गया खास तौर से बच्चों के लिए, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चों के लिए आने वाले समय में? मुझे लग रहा है कि आप इस फंक्शन में मौजूद रही हैं, और आपकी मौजूदगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता यह बता रही है कि बच्चों पर तो निश्चित, जब आपके ऊपर यह प्रभाव हुआ है, मीडिया के लोगों पर यह प्रभाव हुआ है, तो बच्चों पर तो निश्चित प्रभाव होगा। और ये कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, यही समय है जब इनको एक शेप दिया जा सकता है। एंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड,
painting, theatre, music, dance, these are the integral part. And with these activities, we can shape the young mind in a much better way than what we are teaching through blackboard or in the classroom. तो आने वाले समय में भी इस तरह के इनिशिएटिव जो है आपके द्वारा लिए जाएंगे? If I would be given the chance, I would make that as a part of the curriculum rather than extracurricular activities in the university system. जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से रहेगा सभी के लिए? I would like to say that you must promote the NCC, NSS, sports, cultural activities, and it should be the part of the curriculum, and the credit, not only the credit, but the additional marks to be given to the students who are performing such type of activities. क्या कहना चाहेंगे, ऑर्गेनाइज किया गया है, कितना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है ये? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी का एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो दिन रात पूरा साल भर काम करते हैं, उनके बच्चों का ये जो ब्रेक टाइम आता है, वेकेशन टाइम आता है, वो वक्त ऐसा होता है जब माँ बाप यूनिवर्सिटी का काम कर रहे होते हैं। तो हमें लगा क्यों ना हम उनके बच्चों के लिए ये हमारे पास जो रिसोर्स है ये किया जाए। और जैसे सर ने भी पहले कहा, 2015 से हम ये कर रहे हैं, ऑल्दो कोविड के 2 साल में हमें थोड़ी सी ब्रेक आ गई, लेकिन ये एक जो बच्चों के अंदर बॉन्ड बनता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के बच्चे जब आपस में मिलकर ये ट्रेनिंग करते हैं, चाहे थिएटर, डांस, पेंटिंग, उनका बॉन्ड भी और उनके पेरेंट्स का आपस में अच्छा इंटर रिलेशनशिप बनता है। आई थिंक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव। किस तरह का बदलाव जो है ये लाएगा? देखिए, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जब हम बच्चों के थ्रू ये कुछ चीज़ें कन्वे करते हैं ना, चाहे माध्यम पेंटिंग हो सकता है, माध्यम आपका नाटक हो सकता है, इसका एक ज़्यादा असर मुझे लगता है होता है। और जब आप कवर करेंगे इस पूरी इवेंट को, ये सोसाइटी में जाएगा, तो एक मैसेज तो जाता है कि नहीं भाई, अभी में एनवायरनमेंट जो भी इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट इश्यूज़, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना है और केयर करनी है अपने एनवायरनमेंट की। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा समर कैंप बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपने कर्तव्य से जो एक सोशल मैसेज फैलाने की कोशिश की, और उम्मीद ये करती हूँ कि इस सोशल मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं आपको भी कई सारी सीख मिली होगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू।